इन दिनों अनियमित खानपान के चलते दांतों के रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। दांतों की नई नई समस्याएं सामने आ रही हैं। किस तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं और इनका निदान क्या है, इस संबंध में भोपाल के जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ और इंडियन डेंटल एसोसिएशन की भोपाल शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव से डीजियाना न्यूज के स्टेट हेड संजीव श्रीवास्तव ने जानने की कोशिश की। डॉक्टर साहब, एक बात मैंने देखी है कि आप तमाम शिविर लगाते हैं और शिविर में आप बताते हैं कि टूथब्रश किस तरीके से करें, कब तक करें, इसके साथ-साथ उसको कब तक उपयोग में करना चाहिए। क्या ये सब ज़रूरी है क्या? जी, बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे हर चीज़ का अपन डेली रूटीन में देखेंगे, अपन नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनको धोते हैं, इस्त्री करते हैं। वैसे ही मुँह का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, दाँतों की सफाई करना ज़रूरी है, टूथब्रश के माध्यम से टंग क्लीनर यूज़ करते हैं, जीभ पे जो बैक्टीरिया डिपॉज़िट होते हैं, उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आम तौर पे बात करें कि एक टूथ ब्रश जो होता है, उसकी ब्रिसल्स होती हैं हेड में, आपने देखा, जिससे वो सफाई की जाती है। अगर वो फैलना चालू हो जाते हैं या दाँतें उसके टेढ़े हो जाते हैं, तो तुरंत आपको उसको रिप्लेस करना चाहिए, जो कि अगर अनुपात तौर पे देखे जाए तो 30 से 45 दिन उसकी अवधि रहती है। उसके बाद आपको अपना ब्रश चेंज कर ही लेना चाहिए। लेकिन आम तौर पे देखा गया है कि लोग बाग 6-6 महीने, कई-कई जगह तो प्रैक्टिकल में हम लोग ने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि सालों से वही कर रहे हैं। तो वो क्या है, बजाय सफाई के वो दाँतों को आपको नुकसान पहुँचाने लगते हैं, दाँत घिसने लगते हैं, जो कि लोगों को जानकारी नहीं है, उतनी अवेयरनेस नहीं है, जिसके चलते फिर वो अपने ही हाथों से अपना नुकसान कर लेते हैं। कुछ लोग मैंने देखा है कि अलग-अलग चीज़ों से अपने द सफाई करते हैं। कोई नमक से करेगा या कुछ राख से करेगा। ये तमाम चीज़ें जो लोग अपनाते हैं, खुद डॉक्टर बन जाते हैं। इसको कितना उचित मानते हैं आप? देखिए, वर्तमान समय में सबसे बड़ी हमारे लिए जो कठिनाई है या जो हमारे लिए चुनौती है, वो आज यही है कि सब लोग गूगल के डॉक्टर बन चुके हैं, जिसके तहत बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। क्योंकि जब खासकर हमारी फ़ील्ड की बात करें डेंटिस्ट्री की, तो जब पेशेंट आता है तो 2 ही कंडीशन में आता है, जब उसकी रात की नींद खराब हो जाती है। उससे पहले वो सारे उपचार अपना चुका होता है। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट पे जाते हैं या फिर दाँत निकालना ही पड़ता है। परंतु जब अगर हमारे दूसरे अंग में या कोई समस्याएँ होती है, ख़ासकर अगर जोड़ों की बात करें, पेट की बात करें या हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, तब आदमी ये नहीं कहता कि साहब आप हमारा एक पैर काट दीजिए या 10 उँगली दी है तो उँगली काट दीजिए। लेकिन दाँतों में आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि सबका ये मिथ रहता है कि आप आएँगे और कहते हैं कि साहब आप तो निकाल दीजिए। अगर उसकी आवश्यकता हमारे शरीर में नहीं होती तो शायद ऊपर वाला हमको 32 या 28 दाँत नहीं देता। इसलिए सबकी अपनी अहमियत है जीवन में। उसको आप जितना बचा के रखेंगे, जितना आप उसको सँजो के रखेंगे, वो आपके ही पर्सनल काम के लिए उपयोगी है। डॉक्टर, जैसे आप कह रहे हैं कि लोग आपके पास तब आते हैं जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है। लेकिन आपका जो ट्रीटमेंट है वो भी तो बहुत महँगा है, इसलिए भी तो लोग आने